कि ना तो हमको बीजेपी पसंद है ना हमको कांग्रेस पसंद है। मतलब चौकीदार चोर बोल रहे हो, बल्कि चौकीदार चौकन्ना है, पप्पू चोर है। राहुल गांधी की तो बात ही नहीं है, उनका तो सेंस ऑफ ह्यूमर ही समाप्त है, तो उनकी संभावना ही सोचना बेकार है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी राहुल गांधी अपने आप को उतना मजबूत बना पाए कि वो मोदी को टक्कर दे पाएंगे। वो तो पप्पू है, पप्पू तरह ही रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in और मैं हूं वसीम खान। चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है। 7 चरणों में चुनाव होगा। पहला चरण 11 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और 19 मई को 7वां चरण है। 23 मई को नतीजे आ जाएंगे और वो भी चेहरा सामने आ जाएगा कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी। आज हम भी यही जानने लिखे हैं कि लोगों का झुकाव किस ओर है। फिर से एक बार नरेंद्र मोदी की ओर या फिर युवा राहुल गांधी की ओर। चलिए जुड़ते हैं कुछ लोगों से और जानते हैं उनकी राय। कौन बनेगा नया प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी? अगला प्रधानमंत्री आप किसे देखना पसंद करेंगे? फिर से एक बार नरेंद्र मोदी को या युवा राहुल गांधी? दोनों में से हम किसी को देखना नहीं पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक हमारे जो है युवा वर्ग को ठगा है, ठीक है ना युवा वर्ग को सबसे ना नौकरी दिया है, ना जो भी वादा किया था वो वादा पूरा किया है। तो इसी तरह से राहुल गांधी का भी यही ट्रेजेडी है, सत्ता हासिल कर लेता है फिर आम पब्लिक को जो है भूल जाता है। तो तीसरा विकल्प कोई दिख रहा है? दूसरा विकल्प है लोग जागरूक हो और वोट कोई प्रधानमंत्री पर नहीं करे, जो है जिस क्षेत्र का है जो अच्छा आदमी लगे पार्टी से हट करके उस युवा वर्ग या उस कैंडिडेट को करे जो साफ सुथरा छवि का हो, जो उस क्षेत्र में काम करे। केंद्र पर जो है प्रधानमंत्री पर वोटिंग नहीं करे। राहुल गांधी तो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, नए अभी वो चुनावी प्रक्रिया। राहुल गांधी के बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, ठीक है ना, लेकिन उसके पार्टी का जो पहले से जो छवि बना हुआ है उस छवि के आधार पर बोल रहे हैं कि ना तो हमको बीजेपी पसंद है ना हमको कांग्रेस पसंद है, ठीक है। अगर आपका झुकाव दोनों में से किसी के तरफ नहीं है, हम उसी को, हमारा जो युवा वर्ग है खास करके उससे हम आग्रह करना चाहेंगे कि हमारा जो है प्रधानमंत्री पर वोटिंग नहीं करके हम जो है कैंडिडेट के आधार पर जो हमारा जो है जिस क्षेत्र में जो अच्छा छवि के लोग हो और जो हमारे क्षेत्र में काम करे उसके आधार पर हम वोट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा देश के लिए और ख़ास करके युवा वर्ग के लिए, जो है आने वाला देश के लिए, नया देश के लिए भी, कि अपने क्षेत्र के आधार पर वोटिंग करें, ना कि प्रधानमंत्री के बेसिस पर। चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये लोगों को झूठ बोलने का मतलब बोल करके सत्ता हासिल करके और ये लोग सिर्फ जनता को ठगने का काम करता है। चुनाव आयोग ने तिथि की घोषणा कर दी है। आप देश का अगला प्रधानमंत्री किसे देखना पसंद करेंगे? जो बेरोजगारी हटाएगा वही हम लोग अगला प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट दे हमारी यूथ के लिए। क्या है एम्प्लॉयमेंट और कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी में चुनना हो तो किसे चुनेंगे? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? वो यूथ है, एज ए यूथ वी विल सपोर्ट यूथ है इसीलिए। और मेनली हम पटना यूनिवर्सिटी से हैं, तो उन्होंने आए थे तो बोले थे पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे और ये हमारे कुछ मांगे हैं जो उन्होंने बोला कि किया जाए। आपको कौन पसंद है? नरेंद्र मोदी। यस, बिकॉज नरेंद्र मोदी जो है वो देश के लिए भी बहुत कुछ किए हैं और हम लोग का जो रोज़गार है वो भी स्टार्टअप इंडिया एंड ये सब के लिए। बेरोजगारी को लेकर तो युवा खासा नाराज थे। तो क्या लगता है? बेरोजगारी में देखा गया कि मतलब चरम सीमा पर है बेरोजगारी देश में। आप रिपोर्ट देख लीजिए, हाल में रिपोर्ट आया था, किसका रिपोर्ट आया था? रिपोर्ट आया था, उसमें मतलब बेरोजगारी चरम पे है इनके टाइम। नरेंद्र मोदी पीएम, एज अ पीएम कर दी है। 7 चरणों में चुनाव होना है। आप ये बताएं कि 30 मई को रिजल्ट आएगा तो आप किसे पीएम के रूप में पसंद करते हैं, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी की तो बात ही नहीं है, उनका तो सेंस ऑफ ह्यूमर ही समाप्त है, तो उनकी संभावना ही सोचना बेकार है। और नरेंद्र मोदी की टक्कर में उस तरह का व्यक्ति भारत में अभी पॉलिटिकल पार्टी में किसी में है ही नहीं है, तो उसकी राहुल गांधी का कंपेयर करना ही बेकार है। वो तो पप्पू है, पप्पू तरह ही रहेगा।
यानी कि नरेंद्र मोदी आपकी माने? जी, नरेंद्र मोदी क्यों आप उतना क्यों खासा क्यों पसंद है? क्योंकि उनका विदेश नीति और सबको साथ लेकर चलने का नीति है, बहुत अच्छा है। और आज जो पुलवामा जो घटना हुआ है, विदेश नीति के कारण ही पाकिस्तान पे दबाव डाला गया है, और ये चीज़ पप्पू में नहीं दिखता है। प्रधानमंत्री आप किसे देखना पसंद मोदी, करेंगे? और राहुल क्या गांधी? मोदी, राहुल गांधी क्यों नहीं? मैच्योरिटी नहीं है उनके पास है, कुछ नहीं, मत पॉलिसी भी, दिमाग का भी, मतलब अपना माइंड भी यूज़ नहीं करते, कुछ नहीं। और वो जो मतलब चौकीदार चोर बोल रहे हैं, बल्कि चौकीदार चौकन्ना है, पप्पू चोर है। अच्छा, 3 राज्यों में जीत भी हासिल कर लिए उन्होंने, उनका हौसला बुलंद है। 3 राज्य सर, 28 राज्य, 29 राज्य है भारत में, 3 राज्य हारी गए तो क्या दिक्कत है? ऐसा वो तो फॉरवर्ड नाराज थे उनसे, तब ऐसा होता है। ऐसा तो नहीं है, टक्कर तो बराबर की थी। ऐसा तो नहीं है कि मैं टोटली हार गया, मतलब जैसा। हाँ, आपको क्या लगता है? देखिए, नए जनरेशन का जहाँ तक बात करते हैं तो हमारा कहना ये है कि जो वंशवाद चलता आ रहा है कांग्रेस की सरकार में अभी तक में, उसको बिल्कुल हटाया जाना चाहिए। और अगर कांग्रेस में इनके अलावे भी कोई अगर दिग्गज नेता होते तो शायद उनके बारे में सोचा जा सकता था, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस की वो नीति अभी तक देखने को नहीं मिली है जो देश को एक हावी तरीके से चला सके। अभी जैसे ही पुलवामा अटैक का ही जैसे हम लोग बात करें तो इसमें जो हमने एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान पे, ये आज तक किसी भी कांग्रेस की गवर्नमेंट में ऐसा एक्शन नहीं लिया गया। तो हम ज़रूर मोदी जी को ही सपोर्ट करेंगे इस मामले को देखते हुए। आपने वंशवाद की बात की, बहुत सारे वैसे भी दल हैं जो कि वंशवाद कर रहे हैं, तो क्या वो भी हटाए जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल, उनको भी बिहार में भी आप देख लीजिए, लालू यादव जी के पार्टी को भी वंशवाद के कारण ही हटाया गया। एनडीए में भी रामविलास पासवान है, चिराग पासवान है। हाँ, तो चिराग पासवान तो अभी नए नए खड़े हुए हैं। अगर आगे देखा जाए तो आगे के ट्रेंड में तो राहुल गांधी भी खड़े हैं। हाँ, तो नहीं, राहुल गांधी का तो काफी दिनों से चलता आ रहा है ना सर। नहीं, राहुल गांधी का फिर भी आप देखिए तो शुरुआती टर्म नेहरू के ही समय से चलता आ रहा है, लेकिन चिराग पासवान तो अभी एक टर्म जीते हैं। अगर आगे देखिए ऐसा भी हो सकता है कि हार भी सकते हैं। विरोधी तो आपने हटाए जाने की बात कही कि नहीं आगे नहीं आने देना चाहिए। यदि देखिए, जातिवाद पे वोटिंग नहीं होगा, फिर वो हट जाएंगे, कंफर्म मैं बताऊंगा। जातिवाद पे वोट होगा तो रहेंगे, क्योंकि बिहार यूपी में जनरली देखा जाता है जातिवाद पे ही वोट जातियों के आधार पे होगा तो रहेंगे, हटाए जाएंगे या रहेंगे? हाँ, बिल्कुल। जातिवादी पे होगा तो कहना है कि वो जरूर रह जाएंगे, लेकिन अगर जातिवादी से हटके अगर हम लॉजिकल वे में सोचें, अगर विकास की बात करें तो इस मुद्दे को देखते हुए ज़रूर से ज़रूर उनको हटाया जा सकता है। आपको क्या लगता है सर? देखिए, शुरू से जैसा नरेंद्र मोदी ने जब से सरकार में आए हैं, उन्होंने जैसा प्रतिनिधित्व करना शुरू किया है, तो ये अभी तक ऐसा नहीं देखा गया है। ऐसे तो बहुत सारे ऐसे प्राइम मिनिस्टर हुए हैं जिन्होंने अपने तरीके से बहुत अच्छी मिसालें दी हैं, लेकिन जहाँ तक कि लोग जानते हैं, जो आप चर्चा में हैं, वो आप कांग्रेस और भाजपा को जानते हैं मुख्य 2 पार्टियों के रूप में। तो भाजपा में भी बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं, लेकिन वाजपेयी जी के बाद बस एक मोदी ही ऐसे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं जिन्होंने कि देश को उन ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास किया है अपनी सच्ची निष्ठा से, जैसा और किसी प्रधानमंत्री ने आम जनता को नहीं दिखाई है। जनता जो देखना चाहती है, मोदी ऐसे इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं कि वो हर एक पहलू को देखकर चल रहे हैं। सेना को हो जाए या फिर देश में किस तरह से गरीबी की समस्या से जूझा जाए। लोग कहते हैं कि बेरोजगारी की समस्या पर मोदी ने ध्यान नहीं दिया। बात है कि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कमज़ोर हैं, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ नहीं है, तो ऑब्वियसली इसके लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह लाने की बात मोदी ने कही। वो जो भी स्टेप ले रहे हैं वो लॉन्ग रन को देखते हुए ले रहे हैं, लेकिन लोग जो है मतलब इतने हम लोगों थोड़े भी दूरदर्शी नहीं रहे हैं आजकल। हम लोगों को दूर का कुछ दिख ही नहीं रहा है, जो दिख रहा है इंस्टेंट दिख रहा है। तो हम लोग इस वजह से ये नहीं बोल पाते हैं कि मोदी मतलब क्या कर रहा है, विदेश घूम रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन आप देखिए, विदेशों में जो भारत की छवि है वो बहुत हद तक बदली है। लोगों का भारत के बारे में, बिहार के बारे में, मतलब भारत के बारे में जैसी मेंटालिटी थी, माने तो नरेंद्र मोदी। तो आप क्या राहुल गांधी में ये सभी गुण नहीं देखते? देखिए, राहुल गांधी ने अभी राजनीति शुरू की है और हर आदमी का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। राहुल गांधी निश्चित रूप से बहुत पढ़े लिखे, बहुत अपने लेवल पे जिस भी सब्जेक्ट के वो हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर वो अपने लेवल से बहुत अच्छे हैं। लेकिन जहाँ तक बात है भारत की राजनीति की, तो मेरे को ये नहीं लगता है कि उनको भारत की जो
मुख्य पृष्ठभूमि है उससे वो अच्छी तरह से अवगत नहीं है, राहुल क्योंकि गांधी को राजनीति सीखनी है। ऑब्वियसली उनको राजनीति सीखनी है कि नहीं सीखनी है इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हाँ भारतीय जो लोग हैं, भारतीय मूल के लोगों की जैसी आकांक्षाएं होती है उससे वो अच्छी तरह से परिचित नहीं है और इसी का प्रभाव उनके राजनीति में दिखता है। अगर वो भारत को अच्छे से जानेंगे तो निश्चित रूप से वो भी अच्छी राजनीति करेंगे। और पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, हमको बस एक अच्छा प्रतिनिधित्व करने वाला चाहिए। राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे नरेंद्र मोदी को? देखिए भारत जो है वो कहने के लिए सेक्युलर कंट्री है, लेकिन अभी भी 95% लोग जो है वो कम्युनल तरीके से सोचते हैं, तो यहाँ पर निश्चित रूप से वोट पे भी उसका बहुत हद तक असर देखने को मिलता है। टक्कर देंगे हाँ या ना? तो टक्कर देने की जहाँ तक बात है तो मुझे नहीं लगता है कि अभी राहुल गांधी अपने आप को उतना मजबूत बना पाए कि वो मोदी को टक्कर दे पाएंगे। अब युवाओं और लोगों से जुड़ रहे थे और जान रहे थे उनकी राय कि 23 मई को जब घोषणा होगी तो देश का अगला प्रधानमंत्री, यानी 23 मई को जो नतीजे आ जाएंगे तो देश का अगला प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। जान रहे थे लोगों की राय, पीएम नरेंद्र मोदी या फिर युवा राहुल गांधी। सभी ने अपने विचारों को खुलकर रखा, किसी ने कहा राहुल गांधी तो किसी ने कहा नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी पे यह भी कर डाला कि अभी बहुत कुछ राजनीति में सीखना बाकी है, इसलिए टक्कर तो नहीं दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी कर डाला कि जाति आधार बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो यदि उसकी माने तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी चुनाव में थोड़ा बहुत टक्कर दे सकते हैं। देखना ये होगा कि 23 मई को जब नतीजे आएंगे तो कौन किसको टक्कर देकर आगे बढ़ जाता है और कौन नया चेहरा बन जाता है। फिर से एक बार नरेंद्र मोदी या फिर युवा राहुल गांधी। बहरहाल देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से आप रूबरू हो सके। धन्यवाद।